हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी एनसीईआरटी जो हमारी है, इसका 4 चैप्टर है वायु। वायु हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। तो वायु के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे शॉर्ट नोट मेकिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर वायु में आप वायुमंडल संगठन यहाँ पर देखेंगे। O2 जो हमारा है CO2, O2 हमारा 21% है और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ऑक्सीजन 21%। यहाँ पर जलवायु और मौसम में जलवायु एक दीर्घकालिक ये होती है, मौसम ये बदलते रहते हैं। और जो मौसम होता है इसके घटक ये तत्व होते हैं 4: तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता। इसकी हमने अभी बात की है, अभी हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। वायुमंडल में आप लोग 5 इनकी बात करेंगे: क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य जो वायुमंडल होता है ब्रह्मंडल। ये ब्रह्मंडल हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना होता है। वायुमंडल की हम बात करें, ये गैसीय आवरण होता है। ये पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर की टाइप की होती है। तो आप लोग देखेंगे ये गैसीय आवरण होता है वायुमंडल। वायु चक्र की हम बात करें, गर्म वायु। आप लोग यहाँ पर आपको ये रट्टा नहीं मानना है, इसको कॉन्सेप्ट इसको समझना है। ये वायु चक्र हमारा होता है। वायु जो हमारी होती है गर्म होकर, ये गर्म वायु होती है, ये हल्की होकर ऊपर उठती है। जब गर्म होती है तो ये हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ठंडी ये सघन या भारी होती है, सघन भारी होकर नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा जो वायुमंडल होता है इसका संगठन। तो आप लोग हमने अभी यहाँ पर इसकी बात की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे O2 हमारा ऑक्सीजन होता है 21%। और यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन 78%, अन्य सभी गैसें 0.04%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% और आर्गन 0.93%। और हम इसकी बात करें वायु, हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि गर्म होकर जब हल्की होती हैं ऊपर उठती हैं, ठंडी या सघन भारी होकर ये नीचे बैठती हैं। पवन, जब यहाँ पर पवन की बात करें, ये निम्न दाब से गर्म वायु यहाँ पर देखेंगे। और जो ठंडी होती है ये उच्च दाब वाली होती है। और वायुमंडल की संरचना यहाँ पर इसकी बात करेंगे। आप लोग देखिए 5 परतों में यहाँ पर डिवाइड है। यहाँ पर पृथ्वी, इसके बाद क्षोमंडल, यहाँ पर किलोमीटर में आपको क्षोमंडल दिखेगा। यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला, ये मानव जनजीवन से संबंधित ये यहाँ पर आपको ये सब दिखेंगी, वर्षा वगैरह। और समतापमंडल, इसकी बात करें यहाँ पर प्लेन जो होते हैं उड़ते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ संभव होता है। हम बात करें समतापमंडल में प्लेन संभव पाते हैं, यहीं पर आप समतापमंडल ही ओजोन परत देखेंगे। और मध्यमंडल की बात करें, यहाँ पर उल्का पिंड होते हैं, यहाँ पर ये नष्ट हो जाते हैं। और बाह्य वायुमंडल की बात करें, इसी परत का भाग आयनमंडल होता है। इसमें रेडियो तरंगें ये जो संचरित होती रहती हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसी वजह से यहाँ जो संचार होता है ये संभव हो पाता है। ब्रह्मंडल की बात करें, हाइड्रोजन जो हीलियम इस यहाँ पर तैरती रहती हैं। तो आप लोग देखेंगे अस्थाई, ये पर्यावरणीय लक्षण होता है। ये दीर्घकालीन मौसमी कारणों का औसत होता है। जलवायु, मौसम एक परिवर्तनशील जो पर्यावरणीय लक्षण है। पर्यावरण, अभी हमने आप लोगों को बताया यहाँ पर तापमान, जो वायु होती है गर्म, ये हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर जो भारी होती है नीचे बैठती है। यहाँ पर ये जो वायु होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पर प्रवाहित होती रहती है। और जो वायु दाब, इसकी बात करें, वायु दाब और समान जो तापमान होता है इसके वेग क्रमानुपाती होता है। तो हम बात करें जो हमारा जलवायु मौसम, अभी हमने इसकी बात की, इसके 4 तत्व होते हैं: तापमान, ये वायु दाब, आर्द्रता और ये पवन। 4 तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम तापमान की बात करें, वायु में मौजूद ताप का शीतलता का परिणाम होता है तापमान। और इसी में हम समझ लेंगे आतपन ये क्या होता है। यहाँ पर ये सूर्य ताप पृथ्वी पर तापमान के ये जो वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है आतपन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है।
आतपन ये होता है या सूर्यताप, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता रहता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लाइन देखेंगे आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहीं से आप लोग इससे पूछा जाता है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर ये घटती रहती है सूर्यताप या जो आतपन होता है, इसलिए यहाँ पर तापमान उसी प्रकार यहाँ पर घटता रहता है। और जो वायुमंडल वायु दाब, इसकी बात करें, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब ये कम होता है, समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। इसी तरह के यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये एक और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैप से हमने आपको समझा दिया है। पवन, और हम आगे पवन की बात करें, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की क्षैतिज गति। यहाँ पर देखेंगे पवन, हमने कहा था अभी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पर संचारित होती रहती है। पवनों के प्रकार की बात करें, स्थायी पवन, मौसमी जो स्थानीय पवनें। और पवनों में ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, ये पवन दिशा के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बात करें पश्चिम की ओर, जो पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी, जैसे पश्चिमी के नाम से पछुआ पवनें। और जो पूर्व से यहाँ पर पूर्व की ओर जहाँ पर जब संचारित होते हैं तो इसको हम पूर्वा कह सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, स्थायी पवनें ये वर्ष भर स्थायी व निश्चित दिशा में यहाँ पर देखेंगे। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिण जो पूर्व होती हैं, इसमें व्यापारिक पवन। मौसमी पवनें ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव होता रहता है, मानसूनी पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें क्षेत्र विशेष या स्थल व समुद्री समेत, यहाँ पर लू चिनूक ये जो हमारी पवनें होती हैं, यहाँ इसकी बात होती है। तो आप लोग देखेंगे ये मैप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आगे हम बात करें आर्द्रता, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आर्द्रता। आर्द्रता वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये होता है जलवाष्प। यहाँ पर वायु गर्म होने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। आर्द्र जो दिन में कपड़े व पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता है, इसी वजह से इसको हम आर्द्रता कहेंगे। और यहीं पर हम समझ लेंगे वर्षण क्या होता है। वर्षण पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, ये वर्षा कहलाता है। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय जो वर्षा होती है, और चक्रवाती वर्षा होती है। तो ये रहा हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है वायु। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है वायु। इसी तरह के वीडियो या लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।